दोस्तों, भारत को वर्ल्ड कप जीतते हुए 4 दिन से ज्यादा हो चुका है, मगर 29 जून की रात का हर एक एक लम्हा अब भी आंखों के सामने तैर रहा है। वर्ल्ड कप जीत के बाद रोहित के मैदान पर लेटकर खुशी के मारे हाथ पटकना, सिराज का बच्चों की तरह मैदान पर आंसू बहाना, रोहित के गले लगकर विराट का आंसू छुपाना और मैदान के कोने में अर्शदीप का अपनी मां को मेडल पहनाना, ये सब कुछ ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ अभी ही हुआ है। भारत तो 2007 में भी T20 वर्ल्ड कप जीता था। इससे पहले हमने 50 ओवर के 2 वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं, लेकिन फिर भी इस बार की जीत में ऐसा क्या स्पेशल है जिसका स्वाद जुबान से जा ही नहीं रहा। दोस्तों, 2021 के T20 वर्ल्ड कप के पहले का टाइम विराट कोहली अचानक इस बात की अनाउंसमेंट करते हैं कि बतौर कैप्टन ये उनका आखिरी T20 मैच होगा। फिर कुछ दिनों बाद ये भी पता चलता है कि उन्होंने IPL में RCB की कप्तानी भी छोड़ दी। धीरे धीरे ये भी क्लियर हो जाता है कि विराट अगर T20 की कप्तानी नहीं करेंगे तो उन्हें 50 ओवर की वर्ल्ड कप में भी हटा दिया जाएगा, और एंड में ऐसा ही होता है, उन्हें 50 ओवर की कप्तानी से भी हटा दिया जाता है। और ऐसा लगता है कि रोहित को सिलेक्टर ने कप्तान बनाना चाहते थे, और रोहित शर्मा की डिमांड ये थी, अगर मुझे कैप्टन बनाना है तो सभी तरह के फॉर्मेट में कैप्टन बनाओ। उसके बाद विराट को जैसे बिना कॉन्फिडेंस में लिए 50 ओवर की कप्तानी से हटाया दिया जाता है। वो इस बारे में खुलकर सबको बताते भी हैं। इसके बाद मीडिया में कई दिनों से लेकर विराट और रोहित के नेगेटिव खबरें भी आती हैं। इनमें से काफ़ी खबरें सच भी थी। दोनों के रिलेशन नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं थे। भारतीय क्रिकेट के दो लेजेंड खिलाड़ी भारत की कप्तानी को नई ऊंचाइयां देना चाहते थे, ताकि हिस्ट्री में उनका भी नाम याद रखा जाए। और फाइनली जब वो दिन आता है T20 वर्ल्ड कप का, जबकि रोहित के पास एक मौका होता है कि अपनी टीम को वर्ल्ड कप जीताकर हिस्ट्री में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएं, मगर ठीक उसी बड़े मैच में वो फेल हो जाते हैं। उनके बाद पंत और सूर्या भी नहीं चलते और इंडिया टीम का स्कोर 30 के आसपास 3 विकेट खो जाता है। मगर यहीं पर सामने आते हैं विराट कोहली जो पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले, और वो इस मैच में ऐसे इनिंग्स खेलते हैं जो कि पहले कभी नहीं खेली। कुछ लोग तो क्रिटिसाइज भी कोहली को कर रहे हैं कि बीच में वो धीरे चले, लेकिन आपको बता दें कि अगर कोहली बीच में रिस्क लेते तो वो भी टारगेट में पहुंचने से पहले ही आउट हो जाते, तो टीम इंडिया 125 रन भी नहीं बना पाती। और विराट कोहली के उन वैल्यूएबल रन्स के बदौलत इंडिया 176 तक पहुंचती है। टीम इंडिया आखिर में 7 रनों से जीत जाती है, और विराट कोहली उस फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच बनते हैं। मतलब उस कोहली की इनिंग्स के बदौलत रोहित शर्मा को वर्ल्ड चैंपियन टीम के कप्तान कहलाया जाएगा, जिस कोहली को उनका दुश्मन माना जाता था कुछ वक्त पहले। पाकिस्तान में ऐसा हुआ था कि जब शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटा दिया गया और बाबर आजम को वापस से कप्तानी कर दिया गया, तो शाहीन अफरीदी खुश नहीं थे। यहाँ तक कि शाहीन ऐसे इवेंट में भी जाने से मना कर दिया जहाँ बाबर आजम को भी जाना था। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शाहीन का परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में इसलिए भी अच्छा नहीं था क्योंकि उन्होंने इस तरह जोर नहीं लगाया। लेकिन ऐसे तुलना हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में अगर करेंगे, अगर 3 विकेट गिरने के बाद कोहली के मन में 1 सेकंड के लिए भी आया होता कि अरे यार, अगर मैं जोर लगाकर टीम को जिता भी दूं तो क्रिकेट हिस्ट्री में हमेशा रोहित को ही चैंपियंस टीम का कैप्टन कहेंगे लोग। लेकिन विराट जैसा बड़ा प्लेयर ऐसी गंदी सोच नहीं रखेंगे। उनके इनिंग्स के बदौलत किसका नाम ऊंचा होता, किसका नाम रोशन होता, ये सोचने का विषय ही नहीं था। और यही से मिलता है हमें इस वर्ल्ड कप जीत का पहला सबक। हालात चाहे जैसे भी हो, हिस्ट्री चाहे जैसे भी हो, किसी भी इंसान को अपना धर्म या अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए। आप अपना नाम कीजिए, क्रेडिट, नाम, शहरत ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, और फिर जो होगा सबसे अच्छा होगा, बेस्ट होगा।